पास की रिटेलर तो साइकिल से दुकानों पे जाने लगे, वहां पे चिप्स बेचने लगे, फिर साइकिल से थोड़ी देर बाइक में आए, बाइक से थोड़ा और दूर जाके बेचने लगे, तो धीरे धीरे काम थोड़ा फैल गया। अब जब 3 कैंटीन हो गई, 20-25 रिटेलर हो गए, तो उन्होंने कहा भैया आपको घर वालों से भी बाहर पड़ेगी, मशीन लानी पड़ेगी। मशीन जब देखी तो भाई आलू काटने की चिप्स बनाने की मशीन बहुत महंगी, मतलब इतनी महंगी तो कौन करेगा। तो मशीन को बारीकी से समझा, बाजार से खुले पार्ट्स लेके आए, खुद ने मशीन बना ली और काम चालू कर दिया। इनकी फिलॉसफी है और आप नोट कर लो, उन्होंने कहा मशीन का इन्वेस्टमेंट हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार पैसा लगा दो, 24 घंटे बिना चिक करे काम करती है मशीन। आदमी की चिक आदमी की नखरे आदमी की चिट्ठी मशीन की थोड़ी। लेसन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट भाई, 3 बार बोल दिया, लर्न डेलीगेशन। अपना काम है ना छोड़ना सीखो दूसरों पे। अगर चंदू भाई कहते हैं चिप्स तो मेरे से बढ़िया बनती है, बाकी को तुम मत बिगाड़ देंगे, तो आज भी चिप्स की दुकान पे बैठे होते तो कौन जानता चंदू भाई को। इन्होंने कहा घर वालों को डेलीगेशन किया। जब घर वालों को डेलीगेशन किया, रोज के चिप्स बनाने के झंझट से मुक्त हुए, तभी तो बाजार गए, तभी तो काम फैलाया, तभी तो मशीन आई, तभी तो आइडिया आया। तो जब तक तुम दुकान पे गल्ले पे बैठे रहोगे, बैठे रहोगे मेरे दोस्त, डेलीगेशन करो, बंदों को किसी को डालो, पूरा बाजार आपके इंतजार में खड़ा है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। देखो भाई साहब, मशीन इनके पास आ गई थी, प्रोडक्ट इनका था, कस्टमर इनके थे। अब कोई सामान्य आदमी होता तो खुश हो जाता, इनकी इतने किलो चिप्स बेच देते हैं, इतना प्रॉफिट आता है, दाल रोटी चल रही है, खाली आप लिया, मजा आ गया। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे ही छोटी सी दुकानों पे दाल रोटी के लिए बैठे, इन्होंने दाल रोटी के लिए जिंदा कर रहे हैं, मैं तो काम लगती थे और प्लान किया। तो मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने आपको एक्सपेंशन के 4 तरीके बताए थे, वही तरीके इन्होंने काम में लिए। तरीका नंबर 1 होता है आप जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करते हो, आप एरिया को बढ़ाते हो। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी होती है उनके पास तो पैसा भी ज्यादा, आदमी भी ज्यादा, तो एक साथ पूरे इंडिया में एक साथ 5 स्टेट में कूद जाती है। इन्होंने कहा आदमी भी कम है, पैसा भी कम है, तो एक बार में एक किला बनाऊंगा, एक बार में एक मार्केट, पहले गली पे, दूसरी गली पे, 10 गली पे, 20 गली, तो धीरे धीरे मैं किला बनाऊंगा, उसको मजबूत करूंगा। तो पहले धीरे धीरे उन्होंने पूरे गुजरात को कवर किया। गुजरात का 90% मार्केट शेयर इनके हाथ में। हर 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको बालाजी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद उससे अड़ के राजस्थान था, वहां गए, अड़ के महाराष्ट्र था, उसमें गए, गोवा में गए, मध्य प्रदेश में गए, उन चारों स्टेट में 70% से ज्यादा मार्केट में कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे 11 से ज्यादा स्टेट में मौजूद है, 5 स्टेट में लीडरशिप है, बाकी 7 स्टेट में धीरे धीरे प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। लेसन नंबर 5, जो गाय जितना ज्यादा घूमेगी उतना ज्यादा चलेगी। एक गाय को खूंटे से बांध दिया, वो वहीं घूमती है तो उतना ही चलेगी। आप एक दुकान, छोटी सी दुकान, छोटा सा ऑफिस लेके छोटे से शहर की 4 गली 4 मोहल्ले सर करते रहोगे, भैया बाहर निकलना पड़ेगा। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करो। सेकंड जो एक्सपेंशन होता है एरिया के बाद होता है प्रोडक्ट में एक्सपेंशन, कि सिर्फ चिप्स बेच के थोड़ी गाड़ी चलेगी, जैसा देश वैसा भेष। अगर तुम पूरे गुजरात को कवर कर रहे हो या 4 स्टेट में कवर कर रहे हो, तो हर राज्य के लोगों का अलग टेस्ट है, एक राज्य में भी अलग लोगों का अलग टेस्ट है, तो एक प्रोडक्ट से थोड़ी काम चलेगा। तो इन्होंने प्रोडक्ट को अलग अलग वैरायटी की, ये 23 तरह की नमकीन बेचने लगे, खट्टा मीठा फलाहारी नमकीन चना जोर, फिर वेफर्स में 14 वैरायटी। भाई नमक वाले ले लो, मिर्ची वाले ले लो, नींबू वाले ले लो, बनाना वाले ले लो, पुदीना वाले ले लो, पेरी पेरी ले लो, जिसको जो फ्लेवर चाहिए ले लो। उसके अलावा वेस्टर्न स्नैक इनके पास 14 तरह के। भाई साहब नाचोस भी बेचते हैं, भाई साहब नूडल्स भी बेचते हैं, 50 से ज्यादा वैरायटी इनके प्रोडक्ट की अवेलेबल है बाजार में। इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए का अगर इनका कोई पैकेट जा रहा है तो उसमें 78% कॉस्ट रॉ मटेरियल की, यानी 10 रुपए की चीज में 7 रुपए 80 पैसे का माल लगा हुआ है, और इंडस्ट्री एवरेज क्या है 65%, यानी बाजार की तुलना में 13% ज्यादा माल देते हैं। अब आप लोग 13% ज्यादा माल देते हैं तो प्रॉफिट कम होगा नहीं, ये बाकी खर्चे खींच के 9-10% पे इन्होंने रोक दिए और 10-12% इनका मार्जिन है। अब लोग 12% मार्जिन में चल जाता होगा। आप जितने भी लोगों ने मेरे साथ एडवांस कोर्स किया हुआ है या आपने व्यापार टिश्यू की क्लास अटेंड किया, मैं क्या कहता हूं, मार्जिन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रोटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो बाकी जहां कंपनियों का रोटेशन 15 है, इनका रोटेशन 25 है। हर 15 दिन में माल बना के बिक जाता है पूरा का पूरा, यानी 1 करोड़ रुपए का इनका माल है तो 1 करोड़ रुपए के माल से 25 करोड़ की सेल कर लेते हैं, इतनी बार उसको घुमा देते हैं। लेसन नंबर 6, इंडिया में किसी भी एरिया में सिर्फ एक प्रोडक्ट के दम पे आप नहीं चल सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट हो सकता है उस गली में, उस महल्ले में उस लोगों को पसंद आ रहा हो, पर जैसे एक्सपेंड करोगे अलग अलग वैरायटी करनी पड़ेगी, तो प्रोडक्ट में इनोवेशन कंपलसरी है। लेसन नंबर 7 इज मार्जिन से ज्यादा रोटेशन इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा मार्जिन, प्रोडक्ट में मार्जिन 50% है और माल बिकने में 3 महीना लगता है तो उतना नहीं कमाओगे, लेकिन तुम्हारा मार्जिन मात्र 5% है और डेली माल बिकता है तो ज्यादा कमा जाओगे। अब जैसा मैंने आपको वादा किया था कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में बढ़िया चीज सिखाऊंगा, ध्यान से सुनो। जब आप ऐसे क्राउडेड मार्केट में जाते हो, जब सब जने एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपकी यूएसपी होना बहुत जरूरी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, और आप किस प्रकार से अपने कंपटीशन से अलग हो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी पहचान क्या थी? इनकी पहचान है कि इनके पास वैरायटी बहुत ज्यादा है, बाकी सबके पास कोई 5 फ्लेवर 8 फ्लेवर 10 फ्लेवर, इनके पास 50 से ज्यादा फ्लेवर, ये इनकी ब्यूटी है। दूसरी बात, इनका प्राइस सस्ता है, मतलब जितने रुपए में लेस देता है उससे कम पैसे में दे देते हैं, या उसी पैसे में लेस से ज्यादा सामान देते हैं, प्राइस कम करते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा देते हैं। और तीसरा इनका जो मेन कंपटीशन है लेस, वो बदनाम किस चीज से कि पैकेट में हवा आती है। तो इन्होंने अपना स्लोगन क्या बनाया है, हवा कम वेफर ज्यादा और फ्लेवर्स वाह, यानी हवा बोल के उसकी कंप्यूटर की बेइज्जती कर दी, वेफर ज्यादा बोल के खुद का प्रचार भी कर दिया और फ्लेवर्स खुद की यूएसपी भी दिखा दी, और इसको जबरदस्त तरीके से मार्केट किया। ये 2 वीडियो देखो। बालाजी वेफर, हवा कम वेफर ज्यादा और फ्लेवर्स वाह। ये रात कैसे कटेगी? घबरा मत मोंटी, जब तक हमारे हाथ में मशाल है कोई भी भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो गए ना हवा के शिकार? ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। इसलिए खाइए बालाजी वेफर। अब जब इनकी इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही थी तो भैया पेप्सी की जलन होनी स्वाभाविक थी। पेप्सी ने इन पे केस कर दिया कि भैया तुम तुम्हारा डिजाइन कॉपी करते हो सकता है उन्होंने किया भी होगा, भैया थोड़ा बहुत करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेप्सी के फेवर में फैसला दिया कि नहीं भैया बालाजी तुमने कॉपी तो किया, तो इनको अपनी डिजाइन बदलनी पड़ी। पैकेट की डिजाइन से पहचान होती है, डिजाइन चेंज कौन पहचानेगा, बट भैया डिजाइन से ज्यादा नाम से पहचानो। बालाजी सबको याद, बालाजी दे दो, तो भैया डिजाइन बदलने के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय जब इनकी सेल 1000 करोड़ के आसपास थी, बहुत सारे लोग इनको खरीदने के लिए भी आए। अब इन्होंने नाम तो नहीं बताया, पर जिस तरह से मुझे लग रहा है इनका सबसे बड़ा कंपटीशन पेप्सी है और उसी को इनसे खतरा है। उन्होंने 4000 करोड़ का ऑफर दिया था, पर इन्होंने एक बात बोली जो मेरे दिल को छू गई। इन्होंने कहा मेरी कंपनी मेरे बच्चों के समान है और मेरे बच्चे नहीं बेचता। अब आपके मन में सवाल होगा कि पेप्सी देता क्या भैया, लेजर कुरकुरे उसी की तो है। इनके एक्सपेंशन की एक और शानदार स्ट्रेटजी प्रोडक्शन कैपेसिटी। भैया जब तुम बनाओगे नहीं तो बेचोगे कैसे? तो 2003 से ये जब दुनिया हाथ से चिप्स बना रही थी, उन्होंने तब से मशीनें काम में ले रखी है और इनका मशीनों का जबरदस्त प्लान है। आज की डेट में ये 8 लाख किलो वेफर्स और 10 लाख किलो नमकीन प्रतिदिन बना सकते हैं। इनके 4 प्लांट है, 3 गुजरात में है, 1 इंदौर में है, 1 यूपी में भी आ रहा है, और एक है जिस राज्य में हम घुसेंगे वहां एक बड़ा प्लांट डालेंगे ताकि हमारा लॉजिस्टिक का खर्चा बचे और वहां पे हम लोगों को जल्दी से जल्दी सर्व कर सके। चंदू भाई जी का डायलॉग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा प्रॉफिट से बिजनेस नहीं आता, बिजनेस से प्रॉफिट आता है। तो तुम तो क्वालिटी अच्छी दो, प्राइस अच्छा दो, बिजनेस फैलता रहेगा तो प्रॉफिट तो अपने आप जाएगा काम। ये कहते हैं कि भैया हमारा कोई कंपनी का सेल्स का टारगेट नहीं है, हम ऐसी एफएमसीजी कंपनी का टारगेट नहीं देती कि इसमें इतना करना नहीं किया तो ये कहते हमको तो भैया ऐसा है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जनता खाए और हमें उनका जनता का प्यार चाहिए, मार्केट शेयर नहीं चाहिए। बोलने की टेक्निक अच्छी है भैया, चाहिए तो सबको मार्केट शेयर, लेकिन बोलने का स्टाइल अच्छा लगा। तो भैया ये थी कहानी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पोटैटो वेफर कंपनी की। फर्स्ट ऑब्वियसली पेप्सी को लेज है क्योंकि पूरे इंडिया लेवल पे करते हैं, ये रीजनल प्लेयर है, पर ये वेस्टर्न मार्केट के सबसे बड़े रीजनल प्लेयर है। पिछले साल में 3000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर किया, 11 स्टेट में प्रेजेंस है, अभी तो इंडिया पूरा बाकी है, काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी इन्होंने चालू कर दिया। पर जब बालाजी वेफर्स की जो कहानी है मुझे लगता है अगले 10 साल में 20 साल में एक नया हल्दीराम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कहानी आपको इंस्पायर करती है कि छोटे व्यापारी को बड़ा